इफेक्टिव भी होता है और हमें इसमें ये पता लग जाता है कि कितना हमें अटैम्प्ट करना है, कितना नहीं करना है, क्योंकि ये मार्क्स तो हमारे कहीं पे मैटर नहीं करते, लेकिन हमारी परफॉर्मेंस को कहीं ना कहीं इंक्रीज़ करते हैं। अब जैसे पता है आपको कि 22 दिसंबर को यूपीपीसीएस प्री है, उसी क्रम में हमने आज करंट अफेयर्स का एक निःशुल्क टेस्ट कराया था, जो 8 तारीख को दूसरा टेस्ट होगा। और बहुत ज़्यादा ना घुमाती नहीं है पीसीएस, लेकिन बाकी लोग यूपीएससी जैसा बना देते हैं, तो अभी पीसीएस मंत्रालय काफ़ी अच्छा बनाया हुआ। कहाँ रहते हो आप लोग? वजीराबाद में। अभी 130 आपने किए, इन्होंने भी किए। ये बताइए, ये जो पीसीएस मंत्रालय ने क्वेश्चन का पैटर्न जो बनाया था, आयोग से थोड़ा बहुत मिलता जुलता था? प्रैक्टिस यहाँ से रियल एग्जाम के लिए आपकी हो पाती है, यानी अगर ऐसे टेस्ट आप लोग देते हैं तो? बहुत ज़्यादा सर, मतलब और भी हम संस्थान के जैसे बाहर से अगर मतलब मॉक टेस्ट लगाते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो एक क्वालिटी नज़र आती है, जैसा यूपीपीसीएस पूछता है, वो शायद पीसीएस मंत्रालय हमको प्रोवाइड करा पाता है। तो ये जो पीसीएस मंत्रालय के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि अच्छी पहल थी, आपको क्या लगता है अगर ऐसे टेस्ट होते रहने चाहिए या नहीं? हाँ, लगातार होते भी रहने चाहिए, जिससे व्यक्ति को जो टेस्ट ज्वाइन नहीं कर पाता उनको ऑप्शन ही मिल जाता है ना ज़्यादातर लोगों के लिए। अभी तो पेपर में मेन पेपर में समय है, तो अटेम्प्ट इसलिए किया कि अगर जो गलत हो जाएगा थोड़ा रिस्क लेने की क्षमता भी बढ़ जाएगी, और जो गलत होगा उसका सोल्यूशन मिलेगा तो उसको वापस देख भी सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन गलत है। 10 क्वेश्चन मशीन में जो है 135 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं, और जहाँ तक है मतलब जैसे आयोग में क्वेश्चन बनता है सेम वैसे बना हुआ है। ठीक है। कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए? मैंने गिने नहीं है। काफ़ी तैयारी होती है। पीसीएस मंत्रालय ने ये बिल्कुल फ्री कराया था, तो आपको ये पहल उसकी सही लगी या नहीं? नहीं, पहल बहुत अच्छी है। बहुत सारे लोग हैं कि पैसों में करवा रहे हैं, ये लोग फ्री में भी करवा रहे हैं। दोस्तों, अभी हमने यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट से बात की है, कुछ स्टूडेंट अभी और हैं, इन्होंने भी दिया था। आपका क्या नाम है? मधु गौतम। और आपका? पूजा। मधु जी, ये बताइए आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं? अप्रोक्स 130-135। अच्छा, ये जो करंट अफेयर के टेस्ट होते हैं फुल लेंथ वाले, अगर इस तरीके से आप लोग देते हैं किसी भी एग्ज़ाम सेंटर पे, तो अच्छी प्रैक्टिस हो पाती है आप लोगों की एग्ज़ाम के लिए? काफ़ी यूज़फुल होता है, काफ़ी हम यहाँ पे अपनी स्ट्रेटजीज़ अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी करनी है कौन सी नहीं करनी है, क्योंकि जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो एक हमें एटमॉस्फेयर भी प्रोवाइड होता है यहाँ पे। और सबसे मेन जो आज का टेस्ट पेपर भी था, वो काफ़ी सारी कवरेज किए हुए थे, मतलब सभी फील्ड उसमें कवर किए हुए थे, चाहे वो स्पोर्ट्स फील्ड हो, चाहे वो इंडेक्सेस हो, मतलब सभी चीज़ें कवर की हुई थी। ऐसा नहीं था कि कोई एक ही पोर्शन से उठा के सारे क्वेश्चंस बना दिए गए हैं, तो काफ़ी बेनिफिट लगा मुझे तो। आप बताइए पूजा जी, जैसे आपने अभी ये टेस्ट दिया है, बहुत सारे स्टूडेंट डिस्कस भी कर रहे हैं, आपको कुछ कमी लगी क्वेश्चन में कि आयोग की तरह नहीं थे थोड़े बहुत? नहीं, ऐसा तो नहीं लगा। और अभी एक और बाकी है टेस्ट 8 तारीख को, मुझे लगता है काफ़ी अच्छा बनाया था। आपको क्या लगता है, आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो उसमें कुछ कमी रह गई, टाइम की कमी पड़ी, या फिर प्रैक्टिस अच्छी नहीं थी पहले से ही? नहीं, टाइम की कमी तो नहीं पड़ी, और प्रैक्टिस अभी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी मेरी, लेकिन फिर भी ओवरऑल ठीक था। एग्जाम के लिए ऐसे अगर आप टेस्ट देते हैं तो कुछ प्रॉफिट होगा आप लोगों को या नहीं? हाँ, बहुत होगा। एक तो ना हम सुबह से सीरियस थे, उसके लिए तैयारी कर रहे थे, और मैनेजमेंट का एक तो मेरी इस टाइम सोने की आदत थी, तो मुझे एग्ज़ाम में लग रहा था कि हाँ इस टाइम नहीं सोना है, जैसे CSET का होगा हमारा शाम के टाइम में, ये चीज़ अच्छी रही। और दूसरा रिवीजन, जैसे कि हम आए हैं तैयारी की है, देना है, तो उसके लिए तैयारी करते रहते हैं कि पहले से थोड़ा तैयार रहो, जैसे धीरे धीरे करके काफ़ी तैयारी होती है। पीसीएस मंत्रालय ने ये बिल्कुल फ्री कराया था, तो आपको ये पहल उसकी सही लगी या नहीं? नहीं, पहल बहुत अच्छी है। बहुत सारे लोग हैं कि पैसों में करवा रहे हैं, ये लोग फ्री में भी करवा रहे हैं, तो ये बहुत सारे नीडेड बच्चों के लिए बहुत अच्छा। आपने पहले प्रीलिम्स दिया था यूपीपीसीएस का? नहीं, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। पहला ही होगा आपका। आपको बहुत बहुत बधाई कि अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो इस बार हो जाए आपका। थैंक यू सर। आपका भी पहला ही है क्या? नहीं, मेरा दूसरा अटैम्प्ट है। तो आयोग से मिलते जुलते कुछ क्वेश्चन थे आज का टेस्ट में? नहीं, आयोग से मिलते जुलते हाँ काफ़ी क्वेश्चंस थे, काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे थे, लग रहा था कि हाँ जैसे कि हम रियल वाले एग्ज़ाम में बैठे हो, ऐसे क्वेश्चंस भी थे, ऐसी बात नहीं है। और जो क्वेश्चन पूछे भी गए थे, मतलब वो वैलिड भी थे, ऐसा नहीं है कि, क्योंकि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के हम लगाते रहते हैं क्वेश्चंस को, तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि नहीं ये आयोग से नहीं आया, ये आयोग के जैसा नहीं है, ये भी ऐसे बना दिया वो भी। बट आज हमें एग्ज़ाम दे के लगा कि हाँ शायद आयोग से कुछ मिलता जुलता है। देखो 100% तो कुछ नहीं होता, बट अप्रोक्स काफ़ी सही हो पाती है। हाँ, प्रैक्टिस सही हो पाती है। आप पहले आज आप पहली बार ही आए हैं यहाँ पे देने, यूपीपीसीएस का भी पहली बार देंगे क्या आप? तो ये बताइए, स्कूल में आप जब देने आए हैं थोड़ा बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं कैसे होगा क्या होगा, क्योंकि जब पहली बार देते हैं ये सारी चीज़ें बहुत होती हैं? नहीं, मैं तो नर्वस थी, मैं तैयारी करी थी, तो आज का दिन ना मुझे बहुत छोटा लग रहा है। जैसे मैं सुबह उठी थी 7 बजे,
उसके बाद मैं तैयारी कर रही थी तो खाना खाने का टाइम भी बहुत कम बचा। मैं तो काफ़ी एग्ज़ाम की तरह कर रही थी और अच्छा लगा ना। इसने कोचिंग ने काफ़ी मैंने दिए हैं एग्जाम, मतलब देखे हैं, दिए तो नहीं है। वो ना यूपीएससी के पैटर्न की तरह बना देते हैं कथन कारण करके, और यूपीपीसीएस फैक्ट पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछती है और बहुत ज़्यादा ना घुमाती नहीं है पीसीएस, लेकिन बाकी लोग यूपीएससी जैसा बना देते हैं। तो अभी पीसीएस मंत्रा ने काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। और फ्री कहाँ से हैं? मैं हरियाणा से। और आप हापुड़। अच्छा, हरियाणा वाले स्टूडेंट भी यूपीपीसीएस का एग्जाम देते हैं? मैं फर्स्ट टाइम दे रही हूँ। आपके हरियाणा में काफ़ी लेट वैकेंसी आती है शायद। हाँ, आप देख सकते हैं जो हरियाणा के स्टूडेंट हैं ये लोग भी यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम देते हैं। कुछ इधर भी हैं, मैं इनसे भी जानता हूँ। आपका कैसा रहा बता दीजिए थोड़ा सा। ठीक रहा। कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए? मैंने गिने नहीं है, इसका मतलब आपका सही नहीं गया है क्या? मैंने पहली बार तैयारी की है इसीलिए मैंने गिना नहीं है, बस लास्ट टाइम तक किया। प्रैक्टिस के लिए ही आप लोग आए थे? सभी लोग प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, सबका ऐसे ही गया है? हाँ, ऐसा भी नहीं है कि बुरा गया है, ठीक गया है। सर पीसीएस मंत्रा ने ये बिल्कुल फ्री कराया था, आप लोगों से पेमेंट वगैरह तो नहीं लिया? हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कैसी लगी उसकी ये पहल? काफ़ी बच्चे तारीफ कर रहे हैं। अच्छी है। आपने पहले रियल वाला प्रीलिम्स दिया है क्या यूपीपीसीएस का? नहीं, पहली बार ही है आपका? हाँ। जब भी आप थोड़ा सा नर्वस हो रहे हैं, वो लोग भी हो रहे थे। चलो अब अच्छा होगा आपका रियल वाला। ये दोस्त से अभी मैंने बात की थी, ये लोग डिस्कस ही कर रहे हैं आपस में, और कुछ दोस्त इधर हैं, मैंने इन सबसे बात कर ली है। आपने भी दिया है ना भैया? ये बताइए पीसीएस मंत्रा ने जो आज टेस्ट यहाँ पे कराया था, इसके क्वेश्चन जैसे मुझे लग रहा है आपने कई प्रीलिम्स दिए हैं यूपीपीसीएस के, तो ठीक ठाक बनाए थे क्वेश्चन? एकदम यूपीपीसी जैसा बनाता है सेम वैसे बनाया है इन्होंने। पेपर बहुत शानदार बनाया इन्होंने है, और 150 क्वेश्चन में जो है 135 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं। और जहाँ तक है मतलब जैसे आयोग में क्वेश्चन बनता है सेम वैसे बना हुआ है। तो ये करंट अफेयर वाला फुल लेंथ टेस्ट आज जो पीसीएस मंत्रा ने कराया, ये रियल वाले प्रीलिम्स में आप लोगों की कुछ मदद कर पाएगा? बिल्कुल मदद कर पाएगा, बिल्कुल। पूरा क्वेश्चन जहाँ से बना हुआ है आयोग सेम ही ऐसा बनाता है और उसके इर्द गिर्द ही घूमता है, उससे ज़्यादा नहीं बन पाएगा। जैसे बहुत सारी स्टूडेंट ये कह रहे थे जैसे कुछ कोचिंग्स वगैरह कराते हैं वो अपने क्लासरूम में ही टेस्ट करा लेते हैं, तो हमें ये पता ही नहीं चल पाता है कि सेंटर पे हो रहा है कहाँ हो रहा है, तो वैसे ही चलता रहता है। यहाँ स्कूल में हुआ है तो थोड़ा फील वैसी आ रही है। अच्छा, जैसे एग्जामिनेशन हॉल में जैसा फील होता है वैसा हो रहा था। हाँ, बहुत अच्छा लगा। आपका ये कौन सा अटैम्प्ट है पीछे? मेरा तो ये 6वां अटेम्प्ट है। तो आप बहुत लंबे समय से लगभग तैयारी कर रहे हैं। और यूपीएससी के भी दिए? यूपीएससी का भी दिया हूँ। उसके कितने दिए हैं? उसके तो मैंने 2 ही मेंस दिए हैं। आपके लिए बहुत बहुत बधाई कि इस बार आपका हो जाए, क्योंकि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। कहाँ रहते हैं अभी फिलहाल? गांधी विहार में रहता हूँ। क्या नाम बताया था आपने? अनिल द्विवेदी। अनिल द्विवेदी जी, आपके लिए शुभकामनाएं कि आपका इस बार हो ही जाए। बहुत मेहनत कर रहे हैं आप। बाकी का एक दोस्त यहाँ पे है, क्या नाम है भैया? ये आलोक सिंह। आलोक जी, आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर है, कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं? मैंने तो 150 अटेम्प्ट किया है पूरा। तो मतलब कैसे तैयारी करके आए थे? 150 पूरे अटेम्प्ट यहाँ मैंने रिस्क लिया क्योंकि अभी तो पेपर में मेन पेपर में समय है, तो अटेम्प्ट इसलिए किया कि अगर जो गलत हो जाएगा थोड़ा रिस्क लेने की क्षमता भी बढ़ जाएगी, और जो गलत होगा उसका सोल्यूशन मिलेगा तो उसको वापस देख भी सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन गलत है। आपने प्रीलिम्स पहले ही यूपीपीसीएस वाला दिया? हाँ जी दे दिया। कुछ वैसा फील हुआ जैसे स्कूल में इन्होंने कराया था एग्जाम सेंटर? सबसे पहले पीसीएस टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने जो पेपर सेट किया है बहुत अच्छा पेपर सेट किया, जैसे मेन में होता है उसी तरीके से सेट किया है। बस इसमें इन्होंने मल्टीपल ज़्यादा क्वेश्चन सेट किया है ताकि इनका टारगेट ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर किया जाए। तो मेरा जहाँ तक अनुमान है कि इसमें से लगभग इनके 150 तो पेपर थे, क्वेश्चन थे, उनमें से लगभग सारे ऑप्शन को अगर काउंट किया जाए तो लगभग 300 से ज़्यादा इनके क्वेश्चन इसमें शामिल हैं। तो मेरा अनुमान है कि 10 से 12 क्वेश्चन तक इसमें से मेन एग्जाम में फंसने की उम्मीद है। आपने यूपीपीसीएस के कितने अटैम्प्ट किए हैं? मेरा इस बार तीसरा अटेम्प्ट होगा। यूपीएससी के? यूपीएससी के सेकंड अटेम्प्ट होगा 2025 का। आपके लिए शुभकामनाएं कि इस बार आपका हो जाए, क्योंकि यहाँ से आपकी प्रैक्टिस मुझे लगता है हो पाती होगी ढंग से। ठीक है, धन्यवाद आपका सब। इधर एक दोस्त हैं, ये बड़ा स्माइल कर रहे हैं, बच भी रहे हैं, भाग भी रहे हैं, और मैं पकड़ ही लेता हूँ। भाग क्यों रहते ये बताओ? डर रहे हो? मैं कुछ करने वाला थोड़ी ना हूँ। क्या नाम है आपका? मूलचंद। मूलचंद जी, आपका क्वेश्चन पेपर कहाँ गया? छुपा के रखे हैं, मैं लूँगा नहीं यार। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं? 100 तो ये जो पीसीएस मंत्रा के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि अच्छी पहल थी, आपको क्या लगता है अगर ऐसे टेस्ट होते रहने चाहिए या नहीं? हाँ, लगातार होते भी रहने चाहिए, जिससे व्यक्ति को जो टेस्ट ज्वाइन नहीं कर पाता उनको ऑप्शन ही मिल जाता है ना ज़्यादातर लोगों के लिए। मेरा होगा सेकंड अटेम्प्ट होगा इस बार।
यहाँ कुछ गलतियाँ फील हुई जो वहाँ नहीं होनी चाहिए टेस्ट में? हाँ, गलतियाँ तो वो व्यक्ति में गलतियाँ तो होती हैं और उसमें गलतियों को सुधार करके ही आगे एग्जाम में बढ़ना चाहिए। आप देखेंगे मेरे पीछे एक बैनर लगा हुआ है पीसीएस मंत्रा का, और इन्होंने पीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए आज एक टेस्ट कराया था, करंट अफेयर का फुल लेंथ टेस्ट। कुछ दोस्तों ने दिया है, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात की है। 2 दोस्त हो रहे हैं। क्या नाम है आपका? हरेंद्र पाल। और आप? ऋषभ भाई आप बताएं, सबसे पहले कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं? सर मैंने नियर अबाउट 130 प्लस अटेम्प्ट किए हैं। आपने? 130। दोनों लोग एक ही डेस्क पे बैठे थे क्या? नहीं सर, दूर बैठे थे। मतलब ये तो इत्तेफाक है, मतलब एवरेज मार्किंग इतना ही करते हैं बच्चे, मतलब 123 से 135 ऐसे करते हैं। पक्के मित्र हैं क्या? नहीं पक्के ही मित्र हैं और एक ही जैसा ही करते हैं लगभग। कई 130 आपने किए, 130 इन्होंने बात करके आए थे ना पहले, मतलब इतनी ही करनी है अटेम्प्टिंग, मतलब एक एवरेज। कई मॉक साथ में दे चुके हैं ना, तो फिर कंपटीशन रहता है आपस में किसका सही जाना है। रूममेट भी हैं क्या आपस में? हाँ, रूममेट भी है। कहाँ रहते हो आप लोग? वजीराबाद में। तभी 130 आपने किए, इन्होंने भी किए। ये बताइए, ये जो पीसीएस मंत्रा ने क्वेश्चन का पैटर्न जो बनाया था, आयोग से थोड़ा बहुत मिलता जुलता था? प्रैक्टिस यहाँ से रियल एग्जाम के लिए आपकी हो पाती है, यानी अगर ऐसे टेस्ट आप लोग देते हैं तो? बहुत ज़्यादा सर, मतलब और भी हम संस्थान के जैसे बाहर से अगर मतलब मॉक टेस्ट लगाते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो एक क्वालिटी नज़र आती है, जैसा यूपी पीसीएस पूछता है, वो शायद पीसीएस मंत्रा ही हमको प्रोवाइड करा पाता है, वो क्वालिटी। मतलब आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर, ये जो स्टेटमेंट बना के कहीं पे रैंक पूछ लेना, कहीं पे प्रधानमंत्री की यात्रा हो गई या फिर राष्ट्रपति ने कोई संग्रहालय खोला है, तो 2 या 3 स्टेटमेंट में उसका सारा डाटा पूछ लेना, ये पीसीएस मंत्रा ही कर सकता है और बहुत अच्छा टेस्ट बना है। आपको लग रहा है रियल जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो जो आज यहाँ गलतियाँ हुई हैं वहाँ नहीं होंगी? जी बिल्कुल नहीं होंगी, और मुझे लग रहा है इससे कई सारे क्वेश्चन डायरेक्ट भी आने वाले हैं। आपको ऐसा लग रहा है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। जो जैसे आज जैसे पूछी है सर ने करंट अफेयर का जो टेस्ट था हमारा, तो उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे ही थे जो प्रीवियस ईयर में जिस तरह आयोग पूछता है, तो क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर्स करती है सर कम्पिटेटिव एग्जाम में। तो मुझे लगता है यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन फंसने वाले हैं। आप दोनों लोगों को ठंड भी नहीं लगती है क्या? नहीं, अंदर पहने हैं, इनर विनर पहने हैं। आपकी दोस्ती बहुत पक्की है, लेकिन माननी पड़ेगी। बिल्कुल। दोनों लोगों का एक ही साथ सिलेक्शन हो जाए तो और मजा आएगा। बहुत पुराने दोस्त हैं हम लोग, बीएससी संघ की हैं, तो बहुत पुराने दोस्त। एक ही गांव से हैं क्या? हाँ, एक ही जगह से लगभग। आपका सिलेक्शन भी एक साथ हो जाए फिर बहुत मजा आएगा। अरे बिल्कुल, शुभकामनाएं आपके लिए। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत सारे स्टूडेंट ये कह रहे थे कि भैया जो पीसीएस मंत्रा की टीम है, शिवम सिंह सर हैं और राज होलकर सर हैं, आप उनसे ज़रूर मिलिए। तो सर आपके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट अभी बता के गए कि आपकी टीम काफ़ी अच्छी है। ऐसा आप लोग प्रयास क्यों करते हैं कि फ्री टेस्ट आप लोग करा रहे हैं, बहुत सारे कोचिंग पैसे से? देखिए, ये जो पीसीएस मंत्रा की टीम है, ये मोस्टली सिलेक्टेड लोगों की टीम है, तो हम लोगों का ज़्यादा प्रयास ये रहता है कि निःशुल्क बच्चों को मटेरियल वगैरह दिया जाए और उनकी तैयारी को परखाया जाए। अब जैसे पता है आपको कि 22 दिसंबर को यूपी पीसीएस प्री है, उसी क्रम में हमने आज करंट अफेयर्स का एक निःशुल्क टेस्ट कराया था, जो 8 तारीख को दूसरा टेस्ट होगा। इसमें 150 प्रश्न इसमें थे लोक सेवा आयोग के तरीके, और 150 प्रश्न अगले टेस्ट में होंगे। पिछले पूर्व के एग्ज़ामों का हमारा एक्सपीरियंस और फीडबैक ये रहा है कि इन्हीं 300 प्रश्नों में से आयोग के अधिकतर प्रश्न मिल गए हैं। तो बच्चे अपनी तैयारी को बिल्कुल आयोग के माहौल में परख सकें, उसी लिए इतना बड़े सेंटर को ले करके उसी माहौल में एग्ज़ाम लिया गया। और जैसा कि आपको पता है 1000 प्लस बच्चे आए, तो बच्चों का फीडबैक बहुत रहा। निःशुल्क प्रयास ये 8 तारीख को भी किया जाएगा। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपकी जो टीम है, जैसा सर ने बताया कि आपका जो पूर्व का अनुभव है उसको आप ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन की बड़ा तारीफ कर रहे थे कि पैटर्न से मिलते जुलते हैं, ऐसे क्वेश्चन हमें कहीं नहीं मिलते। बहुत सारे कैसे बनाते हैं, आपकी टीम कैसे बनाती है? बहुत सारे स्टूडेंट्स जो पीसीएस की तैयारी करते हैं, करंट अफेयर्स पीसीएस मंत्रा का हमेशा से पॉजिटिव ही रहा है शुरुआत से ही। फिर हमारी जो टीम है ना, वो इस फील्ड में केवल और केवल उन्होंने आयोग को पकड़ा हुआ है कि वो आयोग के पैटर्न पर ही चलते हैं, आयोग के एनालिसिस करते हैं, क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ये नहीं है कि आप यूपीएससी लेवल का उठा दिए, कहीं से कुछ भी क्वेश्चन उठा दिए, वो नहीं। जो पूछा जा सकता है उन्हीं क्वेश्चंस पे हमारा वो रहता है। फिर हमारे जो क्वेश्चन बनाने वाली जो टीम है, वो सारे सिलेक्टेड लोगों की है। उनका जो पूरा ये रहता है कि उनको ये मतलब नहीं कि हम पैसे में बना रहे कुछ बना रहे। हमारा तो प्रयास ये रहता है स्टूडेंट्स को जितना फ्री मटेरियल मिले, जितनी हेल्प मिले, वही हम करते हैं यहाँ पर। तो करीबन 10 साल 15 साल का जो एक्सपीरियंस होता है क्वेश्चन बनाने का, वो अपने आप दिख जाता है। आयोग के पैटर्न को फॉलो करना, आयोग की स्ट्रेटजी को फॉलो करना, वो एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन कौन सा बन सकता है, 2 स्टेटमेंट वाला कौन सा बन सकता है, कहाँ से वो 3 स्टेटमेंट का उठा सकता है, क्या स्टेटमेंट में फैक्ट पूछ सकते हैं, उन्हीं चीज़ पे हमारा एनालिसिस ज़्यादा होता है।
तो इस वजह से बिल्कुल एग्जैक्टली जैसा आयोग पूछता है वैसे क्वेश्चन हम बना के देते हैं। दोस्तों अभी ये पीसीएस मंत्रा की पूरी टीम नहीं है, कुछ ही है, क्योंकि सर ने प्रयागराज में भी आज हमारे यहाँ हम ये आप लोगों को सूचना देना चाहेंगे कि इलाहाबाद में भी हमारी टीम द्वारा आज इसी तरीके का हूबहू टेस्ट कराया गया, जहाँ पर संख्या 1200 प्लस रही है। तो बहुत अच्छा आप लोगों का प्यार और सम्मान मिल रहा है, उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। जितने आज टेस्ट में स्टूडेंट आए उनका और आपके चैनल का भी बहुत बहुत आभार। क्योंकि सर की आधी टीम वहाँ पे है, प्रयागराज में भी सर आप लोगों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। क्या आपने भी ये टेस्ट दिया था आज वाला? कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए, मुखर्जी नगर में या फिर प्रयागराज में आपने दिया है। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।